देखो अपना जो मांग की कीमत लॉस वाला चल रहा था उसमें उदाहरण देखें अपन। तो सबसे पहले एक सिंपल सी टेबल अपने को बनानी है जिसमें एक तरफ कंडीशन दे रखी है, वस्तु की कीमत दे रखी है, उसके उपभोग की मात्रा दे रखी है, उस पर किया जाने वाला कुल व्यय दे रखा है और कुल व्यय का प्रभाव बता रखा है कि क्या प्रभाव उस पर पड़ता है, और मांग की जो कीमत लोच है वो बता रखी है कि कब वो इकाई के बराबर होगी, कब इकाई से ज़्यादा होगी, कब इकाई से कम होगी। तो ये अपने को इसमें बता रखा है। सबसे पहली कंडीशन में देखें कि वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, 2 रुपये, और 2 रुपये पे अपन उसकी कितनी मात्राओं का उपयोग करते थे, 4 इकाई का। 4 इकाई का उपभोग करने से कुल व्यय कितना था, 8 रुपये, यानी 8 रुपये का अपन व्यय उस वस्तु पर करते थे। अब उसी वस्तु की कीमत घट के क्या हो गई, 2 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गई। अब 1 रुपये होने से अपन ने उसकी कितनी इकाइयों का उपयोग करना शुरू कर दिया, 8 इकाइयों का उपयोग शुरू कर दिया। अब 8 इकाइयों का उपयोग करने से इसको यदि इससे अपन गुणा करें तो कितने आते हैं, 8 रुपये का अपना खर्चा हो रहा है, यानी पहले भी खर्चा कितना था, 8 रुपये का था, और अभी भी खर्चा अपना 8 रुपये का ही है। तो अपन कह सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत कम हुई तो कंडीशन ए में अपना कुल व्यय क्या रहा, बराबर रहा, यानी दोनों इकाइयों में 8 रुपये रहा। तो कोई यहाँ अपना व्यय न तो कम हुआ है और न ही अपना व्यय ज़्यादा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि वस्तु की जो कीमत इकाई लोच है वो किसकी है, प्रति इकाई बराबर है, यानी वहाँ पर कीमत का उस पर कोई प्रभाव अपने आय पर नहीं पड़ रहा कि पहले भी अपन 8 रुपये खर्च करते थे और अभी भी अपन उस पर 8 रुपये ही खर्च कर रहे हैं। तो वस्तु की जो कीमत की लोच है वो प्रति इकाई बराबर मानी जाती है या बराबर रहेगी। अब देखें कंडीशन बी, कि बी कंडीशन में पहले वस्तु की कीमत 2 रुपये थी, अपन 4 इकाई खर्च करते थे तो 8 रुपये का अपना खर्चा आता था। अब कीमत कम हुई, 2 से घटकर 1 रुपये, 1 रुपये पर अपन उसकी 10 इकाइयों का उपयोग करने लगे, यानी होना कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन अपन ने उपभोग बढ़ा दिया, 10 कर दिया। तो अपना खर्चा कितना हो गया, 10 रुपये का उस पर खर्चा हो रहा है, और 10 रुपये का खर्चा हो रहा है तो अपना व्यय बढ़ रहा है कि पहले अपना व्यय 8 रुपये का था, अब अपना व्यय 10 रुपये का है। तो अपन कह सकते हैं कि वस्तु की जो कीमत लोच है वो इकाई से ज़्यादा है ना, इकाई से एक ज़्यादा है। और तीसरा कंडीशन, पहले 2 रुपये पे 3 इकाई, 6 रुपये, 1 रुपये पर उपभोग भी अपन ने कम कर दिया, 4 पे आ गए, तो कुल उपभोग जो व्यय है उसमें क्या आई, कमी आई 2 रुपये की। तो अपना बचत बढ़ती है यानी व्यय में कमी आती है, और जब व्यय में कमी आती है तो अपन कह सकते हैं कि वस्तु की जो कीमत की लोच है वो इकाई से कम है ना, कि इकाई से उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई। पहले अपन उसकी 6 इकाइयों का उपभोग करते थे, 3 का, और अब 4 का कर रहे हैं। कीमत कम होने पर कितनी होनी चाहिए थी, 8 इकाई होनी चाहिए थी या 6 इकाई होनी चाहिए, 2 पे 3 है तो 1 पे कितनी होनी चाहिए थी, 6 इकाई उसका उपभोग होना चाहिए था, लेकिन हुई कितनी, 4 हुई है। तो कीमत लोच क्या है, इकाई से कम है, यहाँ इकाई से ज़्यादा है, और यहाँ इकाई के बराबर है। अब देखो इसकी यदि व्याख्या करें तो अपन कह सकते हैं कि इकाई की मांग लोच पहली कंडीशन में क्या थी, 2 पर 4 और 1 पर 8 थी। तो ये कह सकते हैं कि पहले भी अपना खर्चा 8 रुपये का ही था, अभी भी अपना खर्चा 8 रुपये का ही है, तो यहाँ कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इकाई की मांग लोच 0 या बराबर मानी जाती है। दूसरी, इकाई से ज़्यादा, कि जब कीमत 2 रुपये थी अपन 4 इकाई का उपभोग करते थे, और जब कीमत 1 रुपये आई तो अपन ने 10 इकाइयों का उपयोग शुरू कर दिया, तो अपना व्यय भी बढ़ गया। कितने रुपये से बढ़ा, 2 रुपये से अपना व्यय बढ़ गया, कि पहले 8 का था और अब अपना खर्चा 10 का हो रहा है। तो ये इकाई लोच के ज़्यादा है। और ये तीसरी कंडीशन जिसमें इकाई लोच मांग से कम है, कि होना कितना चाहिए थी, 3 दूनी 6 होना चाहिए था, जबकि 3 से बढ़कर 4 ही हुई है। तो यहाँ जो मांग लोच है ये इससे कम है ना। और अपने को इसको इस रूप में बताना है कि कुल व्यय विधि हमें लोच का सही मूल्य प्रदान नहीं करती, यह केवल ये बताती है कि मांग कब उसके बराबर है,
कब उससे कम है और कब उसके ज़्यादा है। तो कंडीशन पहली कि मांग की जो इलास्टिक डिमांड है वो जब इकाई से अधिक है तो मांग लोचदार होती है, और इकाई से कम है तो बेलोचदार है, और मांग इकाई लोच की स्थिति में है, यानी ईडी जब बराबर है तो वो क्या है, इकाई की लोच की है, यानी जितना बढ़ रहा है उतना ही अपनी बचत भी बढ़ रही है और उतनी ही कम भी हो रही है। तो ये अपने को इस रूप में इसको व्यक्त करना है। ये वाला जो पोर्शन है ये अपने को नोट्स के रूप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानकर याद रखना है। तो ये आज का अपना एक सिंपल सा टॉपिक था, इसे पढ़ें और याद करने। थैंक यू।